हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे कृतिका के लेसन 5 किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। बाध्य का मतलब होता है मजबूर कर दिया। लेखक जिन दिनों बेरोजगार थे उन दिनों शायद किसी ने उन्हें कटु बातें की होंगी जिससे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल्ली चले आए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए। लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने पर अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि वह भारत की जनभाषा नहीं थी, इसलिए भारत के लोग यानी उनके अपने लोग उसे समझ नहीं पाते होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अपनी कल्पना से बताइए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस नोट में शायद उन्होंने लिखा होगा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य निहित है, संघर्ष करने वाले ही जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं, इसलिए परिश्रम करो, सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व को किन किन रूपों में उभारा है। लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व को अनेक रूपों में उभारा है। बच्चन का स्वभाव संघर्षशील, परोपकारी, फौलादी संकल्प वाला था। बच्चन जी समय के अत्यंत पाबंद होने के साथ साथ कला प्रतिभा के पारखी थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे एक ही सोनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा को पहचान लिया था। बच्चन जी अत्यंत कोमल व सहृदय मनुष्य थे। वे हृदय से ही नहीं कर्म से भी परम सहयोगी थे। उन्होंने न केवल लेखक को इलाहाबाद बुलाया बल्कि लेखक की पढ़ाई का सारा जिम्मा भी उठा लिया। हाँ जी बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य लोगों का और किस प्रकार का सहयोग मिला। लेखक को बच्चन के अतिरिक्त निम्नलिखित लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। उनमें तेज बहादुर सिंह, ये लेखक के बड़े भाई थे। ये आर्थिक तंगी के दिनों में उन्हें कुछ रुपए भेजकर उनका सहयोग करते थे। कवि नरेंद्र शर्मा लेखक के मित्र थे। एक दिन वे लेखक से मिलने के लिए बच्चन स्टूडियो में आए। छुट्टी होने के कारण लेखक नहीं मिल सके। तब वे उनके नाम एक बहुत अच्छा और प्रेरक नोट छोड़ गए। इस नोट में लेखक को बहुत प्रेरणा दी। शारदा चरण उकील, ये कला के शिक्षक थे। इनसे लेखक ने पेंटिंग की शिक्षा ली थी। बच्चन के पिता, जब लेखक इलाहाबाद में आकर बस गया तो उन्हें स्थानीय अभिभावक की आवश्यकता थी। तब हरिवंश राय बच्चन के पिता ने उनका अभिभावक बनना स्वीकार किया। सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम दिला दिया। उन्होंने लेखक द्वारा लिखी गई कविताओं में कुछ संशोधन भी किया। ससुराल पक्ष, जिन दिनों विधुर लेखक आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब ससुराल वालों ने उन्हें अपनी दुकान पर कंपाउंड्री का प्रशिक्षण दिया। सिक्स क्वेश्चन देखिए। लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। सन 1933 में लेखक की कुछ रचनाएं जैसे सरस्वती और चांद छपी। बच्चन द्वारा प्रकार की रचना लेखक से करवाई गई। बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण से प्रेरित होकर लेखक ने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति कविता लिखी थी। निराला जी का ध्यान सरस्वती में छपी कविता पर गया। उसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी निबंध भी लिखे। व बाद में हंस कार्यालय की कहानी में चले गए। तत्पश्चात उन्होंने कविताओं का संग्रह व अन्य रचनाएं भी लिखी। सेवंथ क्वेश्चन देखिए। लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में बताइए। लेखक ने अपने जीवन में प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों को झेला। वह किसी के व्यंग्यबान का शिकार होकर केवल 5-7 रुपये लेकर ही दिल्ली चला आया। वह बिना फीस के पेंटिंग के उकील स्कूल में भर्ती हो गया। वहाँ उसे साइन बोर्ड पेंट करके गुजारा चलाना पड़ा। लेखक की पत्नी का टीबी के कारण देहांत हो गया था और वे युवा अवस्था में ही विधुर हो गए, इसलिए उन्हें पत्नी वियोग की पीड़ा को भी झेलना पड़ा। बाद में एक घटना चक्र में लेखक अपनी ससुराल देहरादून आ गया। वहाँ वह एक दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगा। वह बच्चन जी के आग्रह पर इलाहाबाद चला गया। वहाँ बच्चन जी के पिता उसके लोकल गार्जियन बने। बच्चन जी ने ही उसकी एमए की पढ़ाई का खर्चा उठाया। बाद में उसने इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम भी किया। उसे हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई थी।
तब भी वह आर्थिक संघर्ष से जूझ रहा था।